क्योंकि मृत्यु का कारण बनी पत्नी की ये एक जिद। यमराज ने बताया, सुहाग उजड़ने का कड़वा सच। भूल कर भी पति से न छिपाएं ये एक बात, वरना भुगतना पड़ेगा नरक समान दुख। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की यह कथा हर उस गृहिणी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अपने परिवार और अपने सुहाग की लंबी उम्र चाहती है। गरुड़ पुराण और हमारे शास्त्रों में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है, अर्थात पति के शरीर का आधा भाग। यदि पत्नी कोई पाप करती है या कोई भारी भूल करती है तो उसका सीधा प्रभाव उसके पति के जीवन और स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज हम आपको यमराज और देवर्षि नारद के संवाद के माध्यम से एक ऐसी ही सत्य घटना सुनाएंगे जहां एक पत्नी और नारद और पत्नी की नादानी और लोभ ने उसके हंसते खेलते परिवार को संकट में डाल दिया। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और धर्म कर्म की बातों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना विलंब किए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद वैकुंठ धाम में से निकलकर यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे। यमलोक के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और भव्य विमान स्वर्ग की ओर जा रहा था। उसमें एक दिव्यांग और रोगी सा दिखने वाला पुरुष बैठा था और ठीक उसी के पीछे नरक के दूत एक सुंदर स्त्री को जंजीरों में जकड़कर घसीटते हुए नरक की ओर ले जा रहे थे। वह स्त्री रो रही थी, चिल्ला रही थी और अपने पति को पुकार रही थी। यह दृश्य देखकर नारद जी असमंजस में पड़ गए। वे सीधे धर्मराज यमराज के पास पहुंचे और प्रणाम करते हुए बोले, हे धर्मराज, आज मैंने बड़ा ही उलट दृश्य देखा है। अभी अभी जिस पुरुष को स्वर्ग भेजा गया वह तो जीवन भर रोगी और कर्महीन प्रतीत होता था, जबकि उसकी पत्नी जो देखने में कुलीन और संस्कारी लग रही थी उसे आपके दूत नरक में ले जा रहे हैं। आखिर उस स्त्री ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उसे अपने पति का साथ नहीं मिला और वह विधवा होकर नरक की यातना भोगने गई। यमराज ने चित्रगुप्त की बही को बंद करते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे देवर्षि, मनुष्य का चेहरा और उसका आचरण दो अलग बातें हैं। वह स्त्री जिसे तुमने देखा उसका नाम सुनंदा था और उसके पति का नाम गोविंद था। सुनंदा ने अपने जीवन में 3 ऐसी भयंकर गलतियां की थी जिसके कारण उसके पति की आयु क्षीण हो गई और उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा और अंत में उसी के कर्मों ने उसे नरक का द्वार दिखाया। नारद जी ने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, वे कौन सी गलतियां हैं? कृपा करके विस्तार से बताया ताकि पृथ्वी लोक की माताएं बहनें उन गलतियों को करने से बच सके और अपने सुहाग की रक्षा कर सके। तब यमराज ने कथा सुनाना आरंभ किया। धर्मराज बोले, हे नारद, कनकपुर नाम के नगर में गोविंद नाम का एक बहुत ही ईमानदार व्यापारी रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और धर्मपरायण था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। उसका विवाह सुनंदा नाम की स्त्री से हुआ। सुनंदा देखने में तो बहुत सुंदर थी और दुनिया के सामने बड़ी प्रतिभा बनती थी, लेकिन उसके मन में धन का लोभ और अहंकार भरा हुआ था। गोविंद की एक आदत थी, वह अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा गुप्त दान में देता था या किसी भूखे को भोजन कराता था। लेकिन सुनंदा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि उसका पति पैसे बर्बाद कर रहा है। एक दिन की बात है, गोविंद ने अपनी पत्नी से कहा, सुनंदा, मेरे मन में एक इच्छा है। हमारे गांव के मंदिर में जो तालाब है वह सूख गया है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जमा पूंजी से उस तालाब को खुदाई करवाऊं और उसे पक्का करवा दूं ताकि गर्मियों में पशु पक्षियों और राहगीरों को पानी मिल सके। तुम घर की तिजोरी से 500 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर मुझे दे दो। सुनंदा के मन में लोभ आ गया। उसने सोचा कि अगर ये पैसे तालाब में लग गए तो मेरे लिए नए गहने कैसे बनेंगे। उसने झूठ का सहारा लिया। उसने गोविंद से कहा, स्वामी, आप तो जानते हैं कि पिछले महीने व्यापार में घाटा हुआ था। अब घर में चोरी भी हो गई थी। तिजोरी में तो अब मात्र 50 मुद्राएं ही बची हैं। हम इतना बड़ा दान कैसे कर सकते हैं? गोविंद, जो अपनी पत्नी पर अंधा विश्वास करता था, उसकी बातों में आ गया। वह उदास हो गया और बोला, शायद ईश्वर की यही इच्छा है। ठीक है, हम दान नहीं करेंगे। जबकि सत्य यह था कि तिजोरी स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। मित्रों, यहीं से सुनंदा की पहली गलती शुरू हुई। पति से धन छिपाना और धर्म के कार्य में झूठ बोलकर बाधा डालना। याद रखिए, जो पत्नी अपने पति को धर्म और दान करने से रोकती है वह अनजाने में अपने ही पति के पुण्य कवच को तोड़ देती है। पुण्य ही मनुष्य की अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। कुछ समय बीता। गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की कमी से लोग बीमार पड़ने लगे। संयोगवश गोविंद भी एक दिन भयानक ज्वर बुखार की चपेट में आ गया। उसका शरीर तप रहा था और वह पानी पानी चिल्ला रहा था। वैद्य ने कहा कि इसे किसी पवित्र जल या विशेष जड़ी बूटी की आवश्यकता है जो दूर नगर से मंगवानी पड़ेगी। गोविंद ने कांपते हुए हाथों से अपनी पत्नी से कहा, सुनंदा, वैद्य जी को पैसे दे दो ताकि वे औषधि ला सकें। तिजोरी में जो भी बचा है दे दो, मेरे प्राण संकट में हैं। सुनंदा फिर डर गई। उसे लगा कि अगर उसने अब बताया कि तिजोरी में बहुत धन है तो उसका पिछला झूठ पकड़ा जाएगा। उसने अपने झूठ को सच साबित करने के लिए वैद्य से कहा, वैद्य जी, हमारे पास तो धन ही नहीं है, आप उधारी में इलाज कर दीजिए। वैद्य को लगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सब जानते थे कि गोविंद बड़ा व्यापारी है। वैद्य नाराज होकर वहां से चला गया। मित्रों, यह सुनिंदा की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी।
उस अपने झूठ को छिपाने के लिए पति के प्राणों को दांव पर लगा देना। इधर गोविंद की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी उनके द्वार पर एक साधु भिक्षा मांगने आया। उस साधु ने द्वार पर खड़े होकर कहा, माई बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल और अन्न दे दो। तेरे पति के प्राणों पर संकट है, यदि तू किसी भूखे को तृप्त करेगी तो तेरे पति के प्राण बच सकते हैं। सुनिंदा उस समय अपने पति की बीमारी से परेशान थी और चिड़चिड़ी हो रही थी। उसने उस साधु को देखकर क्रोध में कहा, अरे जाओ महाराज, यहाँ खुद खाने के लाले पड़े हैं और तुम्हें दान चाहिए। यहाँ मेरा पति मर रहा है और तुम्हें भीख की पड़ी है, चले जाओ यहाँ से। और उसने साधु को अपमानित करके घर से निकाल दिया। साधु ने जाते जाते एक बात कही, बेटी, जिस घर से अतिथि और साधु प्यासा लौट जाता है उस घर की आयु और बरकत दोनों साथ ले जाता है। तूने अपने अहंकार में अपने सुहाग की रक्षा करने का अंतिम अवसर भी खो दिया। मित्रों, यह थी उसकी तीसरी गलती, अतिथि और साधु का अपमान करना। शास्त्र कहते हैं कि द्वार पर आया याचक स्वयं काल को भी टालने की क्षमता रखता है। उसी रात गोविंद की हालत बहुत नाजुक हो गई। जब वह मृत्यु के निकट था तब उसने सुनिंदा का हाथ पकड़कर कहा, सुनिंदा, मुझे पता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। मैंने उस दिन तुम्हें अपनी सहेली को दिखाते हुए देखा था कि तुम्हें नया हार बनवाया है। मैं चुप रहा क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन आज मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। शायद यही मेरी नियति है। यह सुनकर सुनिंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर तिजोरी के पास गई और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर ले आई। उसने रोते हुए कहा, स्वामी, ये देखिए, धन की कोई कमी नहीं है। मैं अभी वैद्य को बुलाती हूँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोविंद ने एक ठंडी आ भरी और अपने प्राण त्याग दिए। सारा धन, सारे गहने वहीं धरे के धरे रह गए। जिस धन के लिए उसने पति से झूठ बोला, दान रोका और साधु का अपमान किया, वह धन अब उसके किसी काम का नहीं था। यमराज ने नारद जी को बताया, हे देवर्षि, गोविंद ने जीवन भर सत्य बोला और दान करने की इच्छा रखी, इसलिए भले ही वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसे स्वर्ग का सुख मिला। लेकिन सुनिंदा ने अपने पति के धर्म में बाधा डाली, झूठ बोला और अतिथि का अपमान किया, इसलिए वह जीते जी तो विधवा हुई ही और अब मृत्यु के बाद उसे नरक की सजा मिलेगी। मित्रों, कथा के इस पड़ाव पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपको लगता है कि यह जानकारी समाज के लिए जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। यमराज ने आगे कहा, हे नारद, कलयुग में भी जो स्त्रियां ये 3 गलतियां करेंगी वे समय से पहले अपने सुख और सुहाग को खो देंगी। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, वे 3 गलतियां स्पष्ट रूप से बताएं ताकि लोग सचेत हो सके। तब धर्मराज ने ये 3 महासूत्र बताए। पहला, पति की कमाई और दान पर ताना मारना। जो पत्नी अपने पति की कमाई पर संतोष नहीं करती और हमेशा दूसरों से तुलना करके उसे ताना मारती है, उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। और जो स्त्री पति को दान धर्म करने से रोकती है, वह अपने पति की आयु रक्षा कवच को स्वयं अपने हाथों से नष्ट कर देती है। दान से ही संकट कटते हैं। यदि दान रुक जाएगा तो संकट सीधा शरीर पर आएगा। दूसरा, भोजन और अतिथि का अपमान। जिस घर की स्त्री बिना स्नान किए रसोई में जाती है या भोजन बनाते समय कलेश करती है, रोती है या पति को कोसती है, वह भोजन विष के समान हो जाता है। ऐसा भोजन करने से पति की आयु क्षीण होती है और वह नाना प्रकार के रोगों से घिर जाता है। साथ ही द्वार पर आए भिक्षु या अतिथि को जो स्त्री दुत्कार देती है, वह अपने घर के पुण्य को बाहर निकाल देती है। तीसरा, पति से गुप्त रहस्य रखना और अपनी ही मनमानी करना। विवाह के बाद पति पत्नी का धन और सुख दुख एक होता है। जो स्त्री अपने पति से धन छिपाकर मायके भेजती है या पति से झूठ बोलकर उधारी करती है या किसी पराये पुरुष की बातों में आकर पति का अपमान करती है, वह स्वयं अपने वैधव्य विधवापन को निमंत्रण देती है। विश्वास ही विवाह की नींव है। जहाँ झूठ है वहाँ काल का वास है। नारद जी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे धर्मराज, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। केवल पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है, बल्कि मन की पवित्रता और पति के प्रति सच्चा समर्पण ही असली पतिव्रता धर्म है। निष्कर्ष, तो माताओं और बहनों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धन और गहने नश्वर हैं, लेकिन सुहाग और परिवार का सुख ही असली दौलत है। कभी भी अपने पति से झूठ न बोलें, उन्हें धर्म कार्य से न रोकें और घर आए अतिथि का यथाशक्ति सत्कार करें। क्या आप भी अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो आज ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। प्रभु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और सहेलियों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण।